सेना जो है पांडवों को तहस नहस कर रही है, पांडवों की सेना को छत विच्छत कर दिया है। ऐसे कहे नहीं तो धृतराष्ट्र हा 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 मेरे पुत्र बड़े बलवान हैं, ऐसे हाथ से देखे हो नहीं और उल्टा बोले नहीं तो बड़ा दुखी हो है ना, देखो ना उसी। अब वही धृतराष्ट्र है, वही पांडव के घर में रोटी खावत पड़े है बुढ़त काल। तो विदुर जी कहते भैया लज्जा आनी चाहिए आप लोगों को, है ना। और फिर बुढ़ात काल का जो समय है वो भजन करने का है, वो यहाँ बैठ के यहाँ रोटी टोरने का नहीं है। ये तो अंतिम समय है, भगवान का भजन कर लो, अपने जीवन का कल्याण कर लो, कुछ साधन कर लो। तो इस बात को सुन करके एकाएक किसी को बिना बताए विदुर जी और गंधारी और धृतराष्ट्र जो है रातों रात निकल के चले जाते हैं और निकल के जा करके भजन इत्यादि करते हुए हिमालय में अपने प्राणों का उत्सर्जन कर देते हैं। तो जब देखा यहाँ नहीं था, सवेरे धर्मराज ने देखा माता पिता लोग नहीं हैं, गाय माता के पास गौशाला में गई ना, तो गाय माता की आंखों से आंसू निकल रहे थे उस दिन। तो उसको देखा क्या हो गया, क्या बात क्या है, क्या समस्या क्या है। तो उसको अजीब लग रहा था, आज कुछ गलत हो रहा है। घर में आकर के भगवान की जो प्रतिमाएं लगी थी, मूर्ति लगी थी, वो मतलब देखी से नहीं तो मूर्ति बन के आंखें आंसू निकलता रहेगा। हाँ वो देखी तो बड़ा हुआत का है, समझ में नहीं आते। तो उसी समय अर्जुन आए, और अर्जुन जब आए नहीं तो अर्जुन भी एकदम मने ओकर हाल बेहाल रही से गेरी से एकदम हंसत खेलत, लेकिन जब इस तो एकदम मुरझाए हुए, एकदम हालत खराब। और आकर के अर्जुन जो है श्री धर्मराज जी के सन्मुख जब प्रस्तुत होते हैं तो अर्जुन के हाल ना देखी श्री। तो धर्मराज जी कहते अर्जुन क्या बात है, क्या समस्या हो गई। अरे मैं ऐसे टेंशन में मर रहा हूँ, यहाँ का होते मतलब खुद समझ में नहीं आते हैं कैसे एकदम मैंने एकदम बुरा हाल है। तो श्री धर्मराज जी अर्जुन से कहते हैं कच्चित्वं ब्राह्मणं बालम गां वृद्धं रोगिवं स्त्रियं शरणो प्रसितं सत्वं नत्याक्षी शरणं प्रदाह। अरे अर्जुन क्या हो गई, क्या समस्या हो गई। तो कहते हैं कि भैया क्या बताऊं, बहुत बड़ी समस्या हो गई। इतनी बड़ी समस्या तो कभी हो ही नहीं सकती, इतनी बड़ी समस्या होगी। क्या समस्या हो गई। वंचितो हम महाराज हरिना बंधुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। देखो अर्जुन कहते हैं कि भैया हमारे कन्हैया जो है, हमारे कृष्ण जो है हमें छोड़ करके चले गए हैं। भगवान अर्जुन को कहे कि अर्जुन तुम जाओ और मेरा लीला समरण का समय हो गया है। तो अर्जुन को इधर भेज दिए गोपिकाओं के साथ और स्त्रियों के साथ द्वारिका के धन संपत्ति को लेकर के चले जाओ और अपना लीला समरण कर लिए। तो अर्जुन जब आ रहे थे ना, तो वो आपने एक कहावत सुनी होगी, बहुत प्रचलित दोहा है, पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान, भिल्ली लूटे गोपिका वही अर्जुन वही बान। समझ गए। वही घटना अर्जुन के साथ हुई। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को लूट लिया और उसके धन संपत्ति को लूट लिया, अर्जुन को छोड़ दिया। अर्जुन किसी का विरोध नहीं कर सके, किसी के साथ लड़ाई युद्ध में भी हार गए अर्जुन। वो जंगल में जब धनुष तीर कमान चला था ना, तेकरे मन सन हार गए अर्जुन। सुने तब अर्जुन ला पता चली कि अरे मैं समझत रहे हो कि मोर गांडी में बहुत ताकत है ना, मोर भुजा में बहुत ताकत है, पर सब ताकत है काकर हरे है, सब ताकत काकर है भगवान के। वैसने हूँ मनसोस्थन है ना, मोर पास बहुत बुद्धि है, मोर पास बहुत अक्कल है, मोर पास बहुत बल है, मोर पास बहुत कुछ करे शक्ति है, बहुत करे क्षमता है। जिन मन कुछ कर लेते थे मन दुनिया बाहर को याद रखे। सुने मैं है ना महाराज बाटा में 4 एकड़ ले रही। सुने अब
कमा के अतका साल ले इसे कमाए, और आज महाराज भगवान के दया से 16 एकड़ हो गए, इसे बताते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, अपने आप को बुद्धिमान होशियार मान लेते हैं, बल्कि अपना कुछ नहीं है। एक ठन सांस तोड़ना है जी, ईमानदारी से बताते हैं, अभी बंद हो जाए क्या कर लेते हैं, तो कुछ बस है तोर एको ठन तोर बस नहीं है, मैं बता दे सुने। आदमी भले सोच रहे थे सब मोरे बस की के, पर एको ठन बस है तो नो है भैया, वो सब बस दूसरा के सुने, ओकर चलाने वाला दूसरा है, और ओकर मालिक दूसरा है, ओकर ड्राइवर दूसरा है, ओकर सब दूसरा है। बस हम खाली कहा था नहीं, मोर बस है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान सबके करता है ना। और मिथ्या अहंकार हम लोगों को छाया रहता है। तो अर्जुन कहते हैं कि भैया ऐसा ऐसा बात हो गया। तो धर्मराज ने कहा कि अब मुझे लगता है कि हमारे यहाँ रहने का जो समय है वो पूरा हो गया है, क्योंकि धर्मराज धर्मात्मा थे, और धर्मात्मा पुरुष जो है उसको सब चीज का ज्ञान होता है ना। जो धर्म में चलते हैं ना उसको सब चीज, कई जन पहली आप सब ला पता हो सियान में सुनो, पहली सियान में है ना अपन मृत्यु के लक्षण ला भी जाने। जब वो जायक पारी है ना तो कई सियान में बताते हमारे घर सियान है गया, जब जायक पारी है ना तो पहली जान डरी, पहली बता दी इसकी। और एक जन सियान ला में देखे हम और नजर के सामने मारे हाँ बने रही से तबियत खराब नहीं हो रही, लेकिन अचानक एक दिन नहीं वो की लेगा बुला रहो सब सगा सौदर मंगला ऐसे की मोला तो अच्छा सा नहीं लगा थे, इसी के बने हालत चलत रही से। और विश्राम करे पर मैंने लेटिस नहीं तो बिल्कुल आधा पौन घंटा में सब जन कहते थे कैसे कैसे आज बुरा सन उठिया थी, आधा पौन घंटा में चल दी सो। तो ऐसे मैंने लक्षण पता होता था, क्योंकि धर्म का पालन करते थे, सदाचार का पालन करते थे, इसलिए इसमें शक्ति होती है। तो कहते हैं कि धर्मराज कहते हैं कि भैया हमारे बस में कुछ नहीं है ना, कुछ हमारा बस का नहीं है, सब किसका बस है, भगवान का बस है। एक संत ने बड़ी सुंदर भजन इस संबंध में गाई है, आप सभी ताली सेवा करते हुए भजन गाएंगे। इस संसार के गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार के गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। संसार के गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। धीमे धीमे तालियों के साथ जय श्री राधे। पल को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है, पल को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है,
देखिए सबके हाथ से ताली बजनी है और सबको गाना है। एक पल को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। एक पल को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। जीवन की श्वासा डोरी का तार हमारे हाथ में है। जीवन के श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही है, पल से पल में क्या हो जाए, ध्यान से सुनेगा। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और गति ब्रह्म की करे नचारे। अजब खेल रघुवीर का, अजब खेल रघुवीर का। एक पल को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। एक पल को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।